ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में अब तक हमने दो तरह के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. नाउ टुडे वी आर लर्न अबाउट ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड shrubs. In regions with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. This type of vegetation is found in the northwestern part of the country. ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग. अब उत्तरी पश्चिमी भाग में ही हम रहते हैं, है ना? तो कहाँ मिलता है ये? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात. ये जो गुजरात, राजस्थान, ये जो एरिया है, पंजाब का कुछ एरिया ले लो, ये सारा क्या कहलाता है? हमारा थोड़ा डेजर्ट एरिया में आता है, जहाँ पर जो बारिश होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है. ठीक है, ये सारा डेजर्ट एरिया के अंदर इंक्लूड है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, है ना? और ये सारे जो है आर द मेन प्लांट यूरोपिकाइज केटकी आर द मेन प्लांट. कैक्टस वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो केटकी आर द मेन प्लांट स्पीसीज. ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट penetrating deep into the soil in order to get moisture. The streams are sprint to conserve water. बहुत कम पानी यहाँ के पौधों को चाहिए होता है. यहाँ के जो पौधे और होते हैं को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए. लीव्स आर मोस्टली थिक. जो पत्तियाँ होती है वो मोटी होती है. अब आपने ये सब साइंस में पढ़ा है, जब आप छोटे थे तब अच्छे से पढ़ा है कि जो ये ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया के अंदर जो प्लांट्स होंगे वो कहते बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, है ना, लेकिन और कटीले होते हैं. बहुत कम पानी की इनको ज़रूरत होती है. इनकी पत्तियाँ जो होती है वो मोटी होती है. जैसे जैसे जिसको पानी ज़्यादा मिलता है वैसे वैसे आपकी जो लीव है वो पतली होती जाती है. लेकिन यहाँ के जो पौधों को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो यहाँ के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही मोटी पत्ती के होते हैं. तो लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज evaporation. These forests give way to thorn forest and shrubs in arid area. Clear? In these forests, the common animals are rat, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and camels. है ना? तो ये यहाँ पर मिलते हैं. तो अभी हमने क्या जाना कि ये कहाँ कहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट मिलते हैं. आपको ये मिलेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. ये जो इलाका है यूपी, इसका जो थोड़ा पार्ट है यूपी का नीचे की तरफ का, वो ले लीजिए. तो यहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट आपको मिलते हैं. 70 सेंटीमीटर से कम की बारिश यहाँ पर होती है. 70 सेंटीमीटर के अंदर अंदर बारिश यहाँ पर होती है. तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल यहाँ पर नहीं मिलेगी. यहाँ जो पौधे आपको मिलते हैं वो आपके कटीले, उनके पेड़ ज़्यादा ऊपर नहीं होते, बहुत ऊंचे नहीं जाते, ऊंचाई लिए नहीं होते, है ना. और नॉर्मली कटीली झाड़ियाँ होती है. दूसरा इसके अंदर जो पत्तियाँ होती हैं, इनकी लीव्स जो होती हैं वो मोटी होती हैं, है ना. और इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. पानी को बहुत कम, ये धरती से ही पानी को ऑब्ज़र्व करना जानते हैं. जितनी ज़रूरत होती है वो धरती से पानी को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं. ज़्यादा पानी की इन पौधों को ज़रूरत नहीं होती. उसके बाद हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट. किसकी बात करेंगे? माउंटेन फॉरेस्ट. 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट. इन माउंटेनियस एरिया द डिक्रीजेज इन टेम्परेचर with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. As such, there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region. The wet temperature type of forest are found between a height of
1000 and 2000 meters. Evergreen, broadleaf trees such as oaks and chestnut predominate between 1500 and 300 meters. Temperate forest containing coniferous trees like pine, devdar, silver fir, spruce and kedar are found. These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. At higher elevation, temperate grasslands are common. At high altitude, generally more than 3600 meters above sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation. Silver fir, junipers, pines and birches are the common trees of these forests. However, they get progressively stunted as they approaches the snow line, ultimately through shrubs and scrubs. They merge into the alpine grasslands. These are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gurjars and the Bhakarwals. At higher altitudes, mosses and descends from part of tundra vegetation. The common animals found in these forests are Kashmir skunk, spotted deer, wild sheep, jack, rabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, skagit horns, wild ibex, bear and rare rat panda, sheep and goats with thick hair. अब आप ये जान लीजिए, जिन एनिमल्स पे खूब सारे बाल होते हैं ना, बहुत सारे बाल होते हैं जिनके शरीर पर, बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, उनको वहाँ पर ये वो सारे एनिमल आपको यहाँ पर मिलेंगे. उस टाइप के सारे एनिमल आपको ऐसी जगहों पर मिलेंगे. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट की. किसकी बात करेंगे? मैनग्रोव फॉरेस्ट की. देखिए कुछ इस तरह से माउंटेन फॉरेस्ट आपके इस तरह से स्लोपी एरिया है, ये माउंटेन एरिया है. इनकी हाइट देख लीजिए आप, बहुत ऊंचे होते हैं, घने ज़्यादा नहीं होते लेकिन ऊंचे बहुत होते हैं, है ना, इस तरह से. अब हम बात कर रहे हैं आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट की. तो द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, मड एंड silt get accommodated as on such coast. Dense mangroves are the common varieties with roots of the plant submerged underwater. The deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. In the Ganga Brahmaputra delta, Sundari trees are found. अब ये सारे MCQs बनते हैं इस टाइप से. अगर आप बोर्ड के अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके, तो ये जो मैं नेम बार बार अनाउंस कर रही हूँ ना, इस तरह से इन सब पे आपके MCQs क्वेश्चंस बनते हैं, है ना. तो आप हम सबकी आदत डालिए कि जब आप 10th क्लास में जाएँ तो इस तरह से हर लाइन से क्वेश्चन उठाकर उनके नोट्स बनाएं. आपको सीधा सा पूछ सकते हैं कि जो सुंदरी ट्रीज़ हैं कहाँ पर आपको मिलते हैं, तो वो आपको जगह बतानी पड़ेगी. तो मतलब हर लाइन से आपका क्वेश्चन निकलता है अगर आप निकालना चाहें तो. ओके. तो सुंदरी ट्रीज़ आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, प्लम, कोकोनट,
कोरिया एंगर also grown in some parts of the delta. Royal Bengal tiger is the famous animal in these forests. Turtles, crocodiles, ghadials and snakes are also found in these forests. ठीक है, तो ये इस तरह के आपके जानवर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या था, हमारा 3 तरह के फॉरेस्ट के बारे में हमने आज जाना। तो इस तरह से हमारा नेचुरल वेजिटेशन का जो टॉपिक है वो तो हो जाता है ख़त्म। अब इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक तो नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है आपका वाइल्ड लाइफ। तो आगे के लेसन में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे।